दर्शकों, देवी काली के रूप को विस्तार से जानने के लिए अंत तक बने रहें। दुर्गा जी के गूढ़ रहस्य जानेंगे। दर्शकों, अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल में अन्य वीडियो देख सकते हैं। मां काली के विभिन्न काली के रूप, जिनमें दक्षिणा काली, श्मशान काली, भद्रकाली और महाकाली प्रमुख हैं, हिंदू धर्म में अपना विशेष स्थान रखते हैं। काली शब्द का अर्थ है काल की पत्नी और काल भगवान शिव का नाम है। इस प्रकार शिव पत्नी को ही काली की संज्ञा से अभिहित किया गया है। तंत्र शास्त्रों में भगवती आद्या काली के 10 भेद कहे गए हैं, जिन्हें हम 10 महाविद्या के नाम से जानते हैं, और इनमें भगवती काली मुख्य हैं। भगवती काली के रूप भेद असंख्य हैं। तत्वतः सभी देवियां, योगिनियां आदि भगवती की ही प्रतिरूपा हैं। फिर भी इनके 8 भेद मुख्य माने जाते हैं। इनमें भद्रकाली, श्मशान काली, दक्षिणा काली और महाकाली, यह 4 भेद विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। तंत्र ग्रंथों के अनुसार यह 4 रूप इतने शक्तिशाली हैं कि आप उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। देवी काली के रूप को विस्तार से जानने के लिए अंत तक बने रहें। दक्षिणा काली, भगवान शिव प्रकृति अर्थात महाभूत हैं। अस्थिकंकाल आदि उज्ज्वल वर्ण सत्वगुण के बोधक हैं। शमशान में महाभूत शिव, शवमुंड आदि के रूप में तथा अस्थिकंकाल आदि सत्वगुण के रूप में उपस्थित रहते हैं। भगवती का यह रूप दक्षिणा काली क्यों कहलाया अथवा दक्षिणा काली शब्द का भावार्थ क्या है, इस संबंध में शास्त्रों ने विभिन्न मत प्रस्तुत किए हैं, जो संक्षेप में इस प्रकार हैं। दक्षिणा काली, निर्वाण तंत्र के अनुसार दक्षिण दिशा में रहने वाले सूर्यपुत्र यम काली का नाम सुनते ही भयभीत होकर दूर भाग जाता है, अर्थात वह काली उपासकों को नरक में नहीं ले जा सकता। इसी कारण भगवती को दक्षिणा काली कहते हैं। अन्य मतानुसार जिस प्रकार किसी धार्मिक कर्म की समाप्ति पर दक्षिणा फल की सिद्धि देने वाली होती है, उसी प्रकार भगवती काली भी सभी कर्म फलों की सिद्धि प्रदान करती हैं। इस कारण उनका नाम दक्षिणा है। देवी वर देने में अत्यंत चतुर हैं, इसलिए उन्हें दक्षिणा कहा जाता है। सर्वप्रथम दक्षिणामूर्ति भैरव ने इनकी आराधना की थी, अतः भगवती को दक्षिणा काली कहते हैं। पुरुष को दक्षिण तथा शक्ति को वामा कहते हैं। वही वामा दक्षिण पर विजय प्राप्त कर महामोक्ष प्रदायिनी बनी, इसी कारण तीनों लोकों में उन्हें दक्षिणा कहा गया है। काली उपासकों में सर्वाधिक लोकप्रिय भी भगवती दक्षिणा काली ही हैं, जो काली के रूप में मुख्य भी मानी जाती हैं। दक्षिणा काली के रूप गुह्य काली, भद्रकाली, श्मशान काली तथा महाकाली, ये 4 काली के रूप भी प्रकारांतर से भगवती दक्षिणा काली के ही हैं, तथा इनके मंत्रों का जप, न्यास, पूजन, ध्यान आदि भी प्रायः भगवती दक्षिणा काली की भांति ही किया जाता है। दक्षिणा काली के अनेक मंत्र हैं। यदि श्रद्धा भक्ति पूर्व भगवती के मंत्रों का साधन किया जाए तो साधक को चतुर्वर्ग की प्राप्ति तो होती है, अंत में भगवती का सायुज्य भी प्राप्त होता है। वराही तंत्र के अनुसार केवल दक्षिणा काली के महामंत्रों के ज्ञान से साधक जीवन में ही परम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इन मंत्रों के कोई दोष गुण परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती, वे स्वयं सिद्ध हैं। जो साधक काली की उपासना करता है वह वाक् सिद्धि प्राप्त करता है, उसके शत्रु केवल दर्शन से निर्बल हो जाते हैं और राजाओं तक को वश में कर लेता है। अंततः वह स्वयं देवी के गणों में शामिल हो जाता है। दक्षिणा काली के 22 अक्षरों वाले मंत्र के 2 मंत्रोद्धार दिए गए हैं। तत्पश्चात षोडश न्यास, तत्व न्यास और बीज न्यास का विधान है। दक्षिणा काली की संपूर्ण साधना साधक को अद्वितीय तेज, सिद्धि और मोक्ष प्रदान करती है। शमशान काली, भगवती काली को शमशान वासिनी कहा गया है। शमशान का लौकिक अर्थ है जहां मृत प्राणियों के शरीर जलाए जाते हैं, परंतु देवी के निवास स्थल के संबंध में शमशान शब्द का यह अर्थ लागू नहीं होता है।
पंच महाभूतों का चिद ब्रह्मा में लय होता है। भगवती आद्याकाली चिद ब्रह्मा स्वरूपा हैं। जिस स्थान पर पंचभूत अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश लय हो, वही शमशान है और वही भगवती का निवास है। शमशान काली भगवान शिव प्रकृति अर्थात महाभूत हैं तथा अस्थिकंकाल आदि उज्ज्वल वर्ण सत्वगुण के बोधक हैं, अर्थात शमशान में महाभूत शिव शवमुंड आदि के रूप में तथा अस्थिकंकाल आदि सत्वगुण के रूप में उपस्थित रहते हैं। शिव से जब शक्ति पृथक हो जाती है तो वह शव मात्र रह जाता है, अर्थात जिस प्रकार शिव का अंश स्वरूप जीव शरीर प्राण रूपी शक्ति के हट जाने पर मृत्यु को प्राप्त होकर शव हो जाता है, उसका भौतिक शरीर शव की भांति निर्जीव हो जाता है। उस स्थिति में भगवती आद्या शक्ति उसके अपना आसान बनाती हैं, अर्थात उस पर अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे स्वयं में सन्निहित कर भौतिक जगत से मुक्त कर देती हैं। यही भगवती का शवासन है और इसीलिए शव को भगवती का आसान कल्पित किया गया है। वराही तंत्र में श्मशान काली की उपासना को अत्यंत गोपनीय माना गया है। कहा गया है कि इनकी साधना बिना दीक्षा और गुरु परंपरा के करना घातक हो सकता है। यह देवी तंत्र मार्ग के लिए महामंत्र शक्ति का स्वरूप हैं। उन्हें ही तामसी काली कहा गया है। यह अविद्या को नष्ट कर परम विद्या का द्वार खोलती हैं। बृहद्धर्म पुराण में उल्लेख मिलता है कि श्मशान काली की उपासना केवल उन्हीं को करनी चाहिए जो भोग और भय दोनों को जीत चुके हों। इनकी उपासना से रोग, शत्रु, तांत्रिक बाधाएं और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। शमशान काली के साधक काम, क्रोध, भय, घृणा, लोभ, मोह, अहंकार यह सब अपने अधीन कर लेते हैं। भद्रकाली इन्हें दक्षयज्ञ विनाशिनी के रूप में जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार सर्वप्रथम इनकी उत्पत्ति तब हुई जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर आत्मदाह किया था। तब भगवान शंकर ने दक्ष, उसकी सेना और वहां उपस्थित उनके सभी सलाहकारों को दंड देने का ठान लिया और वहीं उन्होंने अपनी एक जटा को निकालकर रोषपूर्वक उसे पर्वत के ऊपर दे मारा, जिससे महाबली वीरभद्र उत्पन्न हुए। भद्रकाली और एक दूसरी जटा से भगवान शिव ने भद्रकाली को उत्पन्न किया, जो बड़ी भयंकर दिखाई देती थीं और करोड़ों भूतों से घिरी हुई थीं। क्रोध से भरे हुए भगवान शिव ने वीरभद्र और भद्रकाली से कहा कि तुरंत जाओ और दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो, और वहां इन दोनों ने बड़ी ही क्रूरता से दक्ष का यज्ञ नष्ट कर वहां उपस्थित सभी देवों को दंड दिया था। विभिन्न कल्पों में देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों द्वारा असुरों का वध वर्णित है। श्वेतलोहित कल्प में महिषासुर और दारुकासुर का वध भद्रकाली द्वारा किया गया था। यह तथ्य कुछ शाक्त ग्रंथों और स्थानीय परंपराओं में मिलता है। यद्यपि देवी महात्म्य में महिषासुरमर्दिनी का एक एकीकृत रूप वर्णित है। प्रत्येक कल्प में देवी की लीलाएं भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होती हैं। कुछ शाक्त आगमों में देवी दुर्गा के 3 प्रमुख तामसिक रूपों उग्रचंडा, भद्रकाली और कात्यायनी का उल्लेख मिलता है। भद्रकाली यहाँ रौद्र और सुरक्षात्मक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। उग्रचंडा अपनी प्रचंडता और शत्रुओं के नाश के लिए जानी जाती हैं, जबकि कात्यायनी सौंदर्य और शक्ति का समन्वय है। भद्रकाली इन तीनों में एक विशिष्ट स्थान रखती हैं, जो भक्तों को भय से मुक्ति और दुष्टों का दमन करने वाली हैं। माँ भद्रकाली माँ मातंगी की बहन हैं, जो श्रीकुल परंपरा से संबंधित हैं। इस प्रकार माँ भद्रकाली भी माँ ललितांबिका का ही एक स्वरूप हैं। देवी भागवत के अनुसार माँ भद्रकाली मणिद्वीप में देवी के साथ निवास करती हैं और वे शाश्वत हैं। वे अपनी लीलाओं का संचालन करने के लिए अनेक माध्यमों जैसे भगवान रुद्र की जटा से प्रकट होना से अनेक रूप धारण करती हैं। महाकाली महाकाली समय और आकाश की सीमाओं से परे हैं। वे केवल एक सृष्टि की नहीं बल्कि असंख्य ब्रह्मांडों की सहारक शक्ति हैं।
उनका स्वरूप केवल एक देवी नहीं बल्कि समस्त सृष्टि की आदि और अंत का रहस्य है। महाकाली देवी महात्म्य के प्रथम अध्याय में महाकाली को विश्वरूपिणी शक्तिरूपा के रूप में वर्णित किया गया है। 10 मुख, 10 भुजाएं और 10 चरणों वाली। उनके हर हाथ में विभिन्न देवताओं के आयुध हैं, जो यह दर्शाते हैं कि सभी देव शक्तियां उन्हीं से उत्पन्न होती हैं। एक मुखी रूप में भी उनकी 10 भुजाओं के साथ ही दर्शाया जाता है। वो महामाया महाकाली ही थीं, जिन्होंने भगवान विष्णु की मधु और कैटभ का वध करने में सहायता की थी। उससे पहले मधु और कैटभ के साथ 5000 वर्षों तक युद्ध करते रहे थे। भगवान विष्णु पर कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। एक समय जब महाकाली ने युद्ध में समस्त दैत्यों का संहार कर दिया, तो उन्होंने विजय के उत्साह और उन्माद में एक उग्र तांडव नृत्य आरंभ किया। उनका यह नृत्य इतना प्रचंड और विकराल था कि तीनों लोकों में कंपन और अस्थिरता उत्पन्न हो गई। देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस स्थिति को शांत करें, लेकिन देवी किसी की बात सुनने की स्थिति में नहीं थीं। तब शिवजी स्वयं एक निर्जीव शव के समान रक्तरंजित रणभूमि पर लेट गए। जब देवी का पांव अनजाने में अपने पति शिवजी के वक्ष पर पड़ गया, तो उन्हें अचानक भान हुआ कि वे शिवजी को रौंद रही हैं। यह समझते ही लज्जा से उनकी जीभ बाहर निकल आई, जो उनके प्रसिद्ध रूप का प्रतीक बन गया। निष्कर्ष, इसमें हमने मां काली के रूप, 4 अत्यंत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली स्वरूपों दक्षिणा काली, श्मशान काली, भद्रकाली और महाकाली के बारे में विस्तार से जाना। प्रत्येक रूप का अपना विशिष्ट महत्व, उत्पत्ति और उपासना विधि है। उम्मीद है यह काली के रूप पर आधारित यह जानकारी आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। मां काली के किस रूप ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया? नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार साझा करें। काली के रूप। महाकाली के शाश्वत साथी महाकाल हैं, जो स्वयं काल और मृत्यु से परे माने जाते हैं। परंतु महाकाली तो स्वयं महाकाल से भी परे हैं। वे कालातीत, अखंड और नित्य हैं। लोक कथा के अनुसार पार्वती और दुर्गा एक ही हैं, लेकिन देवी पुराण के अनुसार दोनों अलग अलग शक्तियां हैं। जगत गुरु संत रामपाल जी के अनुसार दुर्गा जी और काली देवी में से कौन अधिक शक्तिशाली है? दुर्गा जी और काली देवी एक ही शक्ति हैं और इन दोनों में से कोई भी शक्तिशाली नहीं है। क्या दुर्गा जी अविवाहित है? जी नहीं, दुर्गा जी का विवाह ब्राह्म काल से हुआ था। ब्राह्म काल को ज्योति निरंजन भी कहते हैं। दुर्गा और ब्राह्म काल के ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी 3 पुत्र भी हैं। क्या दुर्गा जी का विवाह शिव जी से हुआ था? जी नहीं, दुर्गा जी ब्राह्म काल की पत्नी है। दुर्गा जी या प्रकृति देवी का विवाह ज्योति निरंजन यानी कि ब्राह्म काल से हुआ था। शिव जी तो दुर्गा और ब्राह्म काल के सबसे छोटे पुत्र हैं। प्रमाण पवित्र गीता जी अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 में भी है। दुर्गा पुराण श्रीमद् देवी भागवत पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संपादक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार और चिमन लाल गोस्वामी। स्कंद 7 अध्याय 36 पृष्ठ 562 से 563। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्राह्म स्वरूप देवी का ध्यान करे। ऊपर की पंक्तियों में देवी जी अपनी पूजा के बारे में बात कर रही हैं। देवी जी ने कहा, इस प्रकार पूरी एकाग्रता से मेरा ध्यान करो। फिर आगे की पंक्तियों में देवी जी उस ब्राह्म कोई और प्रभु का वर्णन करती है। उस ब्राह्म का क्या स्वरूप है, यह दिखलाया जाता है। जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित है, प्रद्यरूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। इन पंक्तियों में श्री देवी जी उस ब्राह्म का सुस्पष्ट वर्णन करती है। फिर देवी कहती हैं, सौम्य,
उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्राह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। प्रणव धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्राह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। इन पंक्तियों में देवी जी उस ब्राह्म की पूजा के बारे में स्पष्टता से वर्णन कर रही हैं और न कि अपनी पूजा के बारे में। पृष्ठ 563। देवी भागवत स्कंद 7 अध्याय 36 पृष्ठ 563। उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, दूसरी सब बातें छोड़ दे। यही अमृत स्वरूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का सुलभ साधन है। इस आत्मा का के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञानमय अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्राह्म है उसको पा जाओगे। तुम्हारा कल्याण हो। यहाँ देवी जी पूर्ण स्पष्टता से उस एक परमात्मा के बारे में वर्णन कर रही हैं और किसी और परमात्मा की पूजा करने के बारे में स्पष्टता से कह रही है। फिर देवी जी निम्नलिखित पंक्तियों में कहती हैं कि वह ब्राह्म लोक में रहता है। वह यह सबका आत्मा ब्राह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में यह लिखा है कि ब्राह्म लोक भी नाशवान है, जिसका मतलब है कि ब्राह्म भी श्रेष्ठ परमात्मा नहीं है। यह प्रमाणित करता है कि दुर्गा को भी श्रेष्ठ परमात्मा के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। क्या दुर्गा जी की शक्तिशाली देवी हैं? जी नहीं, दुर्गा जी की शक्तियां बहुत सीमित है। दुर्गा जी भी हमें हमारे भाग्य में जो लिखा ही उतना ही दे सकती हैं। दुर्गा जी अपने पति ब्राह्म काल के अधीन हैं और उसके साथ मिलकर हम सभी प्राणियों को जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसाए रखती हैं। यदि कोई भाग्य बदल सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी हैं। केवल कबीर परमेश्वर ही हमारे पापों का नाश करके हमें मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। देवी दुर्गा जी के पिता कौन हैं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर कबीर साहिब जी देवी दुर्गा ही नहीं बल्कि हम सभी प्राणियों के पिता हैं। सतलोक में सर्वशक्तिमान कबीर साहिब जी ने दुर्गा को अपनी शब्द शक्ति से बनाया था। दुर्गा और ब्राह्म काल ने सतलोक में भयंकर गलती की थी, जिस गलती के कारण दुर्गा और ब्राह्म काल को 21 ब्रह्मांडों में भेज दिया गया था। दुर्गा जी की रचना कैसे हुई थी? सर्वशक्तिमान परमेश्वर कबीर साहिब जी ने अपनी शब्द शक्ति से दुर्गा जी की रचना की थी। दुर्गा जी का कौन सा अवतार सबसे अधिक शक्तिशाली है? दुर्गा जी का कोई भी अवतार शक्तिशाली नहीं है। दुर्गा देवी न तो हमारा भाग्य बदल सकती है और न ही हमारे पाप कर्मों को काट सकती है। इस तरह वह पूजा के योग्य भी नहीं है। केवल पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी पूजनीय हैं और हमारा भाग्य भी बदल सकते हैं। कबीर साहिब जी हमारे पाप कर्मों का नाश कर हमें मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। दुर्गा जी के 10 हाथ क्यों हैं? दुर्गा जी के केवल 8 हाथ हैं, इसलिए उन्हें अष्टांगी भी कहा जाता है। दुर्गा जी की पहली संतान कौन है? दुर्गा और ब्राह्म काल के पति पत्नी व्यवहार से जो प्रथम संतान हुई वह ब्रह्मा जी हैं। इस तरह ब्रह्मा जी देवी दुर्गा जी की पहली संतान हैं और सबसे बड़े हैं। फिर उसके बाद विष्णु जी और सबसे छोटे शिव जी का जन्म हुआ था। विष्णु जी और दुर्गा जी में से कौन अधिक शक्तिशाली है? न तो दुर्गा और न ही विष्णु जी शक्तिशाली हैं। दोनों के पास सीमित शक्तियां हैं और यह दोनों ही किसी भी जीव का उद्धार नहीं कर सकते। अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल में अन्य वीडियो देख सकते हैं और आप देवी पुराण और सतलोक आश्रम के वीडियो खोज सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं और धन्यवाद।